स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आज हम पाकिस्तान पे चर्चा करने वाले हैं। आजकल पाकिस्तान के प्रोविंसेस से आजादी की गूंज सुनाई दे रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध। पहले भी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है 1971 में, और आज भी यही होने की संभावना लग रही है। चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आजकल एक वर्ड यूज किया जा रहा है, IR का एक टर्म है बाल्कनाइजेशन। ये वर्ड यूज किया जा रहा है पाकिस्तान के करंट सिचुएशन पे। ये जो वर्ड है, जो बाल्कनाइजेशन, ये पहली बार IR में यूज किया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कोलैप्स्ड। जब ये एम्पायर्स कोलैप्स किए थे, तब ये बाल्कन पेनिनसुला में काफी सारे नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज केम अप, and these countries kept fighting amongst themselves, which led to a lot of conflict within the Balkan Peninsula. तब से लेके आज तक जब भी कोई बड़ी कंट्री या बड़ी रीजन कोलैप्स होती है, तब ये कंसेप्ट या टर्म यूज किया जाता है, बाल्कनाइजेशन। अब पाकिस्तान पे भी यही वर्ड यूज किया जा रहा है, बट कोई वेस्टर्न स्कॉलर्स यूज नहीं कर रहे हैं। ये तो फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, इट इज एट द रिस्क ऑफ बाल्कनाइजेशन। उन्होंने तो क्रोनोलॉजी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट ये क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आर्मी वीकन हो जाएगी या लेजिटिमेसी खो देगी। और जब आर्मी वीक हो जाएगा तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान से उनका न्यूक्लियर वेपन्स ले लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये पहले भी हो चुका है यूक्रेन के साथ, तो कोई नई बात नहीं है ये होने का। इमरान खान का कहना है कि ये जब होगा, पाकिस्तान इतना वीक हो जाएगा कि इट विल कोलैप्स एंड इट विल बिकम 3 पार्ट्स। बट सच्चाई तो ये है, अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो वो 3 टुकड़ों में नहीं, वो तो 4 टुकड़ों में बटेगा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पाकिस्तान का पॉलिटिकल अरेंजमेंट। तो पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें कि 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड ऑफ कोर्स इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इन चारों प्रोविंसेस में पंजाब सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। पंजाबी डोमिनेशन तो आपको हर जगह दिखेगा, फ्रॉम मिलिट्री टू गवर्नमेंट टू ब्यूरोक्रेसी टू इवन जुडिशरी। अगर आप देखते हो मिलिट्री की बात, तो ऑलमोस्ट 65% ऑफ द पोजीशंस आर हेल्ड बाय पंजाबीज। अगर आप कहते हो नेशनल असेंबली की बात, तो ऑलमोस्ट 40% सीट्स आर रिजर्व फॉर पंजाबीज। आप तो ये समझ ही सकते हो कि पाकिस्तान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स थे, जैसे कि नवाज शरीफ, इमरान खान और अभी के भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो सब पंजाब के ही हैं। तो आप समझ सकते हो कितना डोमिनेशन है पंजाब प्रोविंस का, और इसी डोमिनेशन के अगेंस्ट हैं दूसरे प्रोविंसेस। एक स्कॉलर है सुशांत सरीन, उनका कहना है कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान में, वो एक सिविल वॉर है अगेंस्ट पंजाबी डोमिनेशन। एक और स्कॉलर है RSN सिंह। He has said that the Punjabi domination is the biggest hurdle in Pakistani nation building. And ये जो डोमिनेशन है पंजाबी का, उसके अगेंस्ट में सबसे वोकल वॉइस है सिंध का। अब सिंध की बात करें तो आजादी की मांग तो 1972 से चल रही है। सिंधी लीडर GM सैयद ने कहा था कि अगर बंगाली लोग पंजाबी डोमिनेशन के वजह से पाकिस्तान से अलग हो गए तो सिंधी क्यों नहीं। और ये जो आइडिया था एक अलग स्टेट का, सिंधु देश का, वो आइडिया पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने दबा दिया था 1980s 1990s में। बट वो फिर से आने लगा है पॉलिटिकल नैरेटिव में। लास्ट ईयर, दैट इज 2022 में, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी कि पाकिस्तानी मिलिट्री को 20 दिन तक का कर्फ्यू लगाना पड़ा था। प्रोटेस्ट तो दब गया, बट आजादी का सपना अभी भी जिंदा है।
अब चलते हैं तीसरे प्रोविंस में जो है बलूचिस्तान। अब बलोच की आजादी की कहानी उस दिन से है जिस दिन से पाकिस्तान आजाद हुआ था। द डे पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, just the day next day बलूचिस्तान also declared independence. And बलोची का ये सपना था कि they wanted to have their own separate state away from the Indo-Pak partition. अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने वॉर किया, उन पे हमला किया और 7 महीने तक ये लड़ाई चली। एट द एंड ऑफ इट बलूचिस्तान वाज एनेक्स्ड। आज भी बलोच लोग पाकिस्तान को एक ऑक्यूपायर कंट्री समझते हैं और खुद को एक माइनॉरिटी समझते हैं पाकिस्तान स्टेट में। बलोची लीडर्स आजादी के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, जिसको पाकिस्तान कहता है टेररिस्ट अटैक। बट ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस तो पाकिस्तानी स्टेट कर ही जा रहा है बलूचिस्तान में। चौथा प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, पश्तो का देश या पश्तून भी कहते हैं उनको। ट्रेडिशनली वो काफी क्लोज थे अफगानिस्तान से। एंड जब पाकिस्तान स्टेट बिफोर 2001 इट वाज आल्सो पॉलिटिकली क्लोज टू अफगानिस्तान, बट यूएसए ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया था 2001 में, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था। और ड्यूरिंग दैट अटैक पाकिस्तान साइडेड विथ यूएसए। जिन लोगों को पाकिस्तान भाई कहता था, दैट इज तालिबान, अमेरिका के पैसे की लालच के वजह से उन पे ही अटैक बोल दिया। और ये धोखा पश्तून लोगों को अच्छा नहीं लगा और तब से चली आ रही है पश्तून और पाकिस्तान स्टेट के बीच में टेंशन। ऐसे कई ग्रुप्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, जो कंटिन्यूअसली पाकिस्तानी स्टेट पे हमला कर रहे हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि चारों प्रोविंसेस में प्रॉब्लम चल रही है। हर प्रोविंस में आजादी की मांग चल रही है। हर आदमी यही चाहता है कि पाकिस्तान से अलग हो जाए, अपना देश बना ले। तो ये रहा पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं समझने के लिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चल रही है। अब देखा जाए तो पिछले 25 साल में पाकिस्तान का जो डेट है वो रफली हर 5 साल में डबल होता गया है, जिसका मतलब है जो 1999 में पाकिस्तान का डेट था 3.06 ट्रिलियन रुपीस, वो 62.5 ट्रिलियन रुपीस हो गया एट द एंड ऑफ द इमरान खान गवर्नमेंट इन 2022। अगर आप कंपेयर करते हो डेट का इंक्रीज विद जीडीपी, डेट इंक्रीज्ड एट 14% ऑन एवरेज पर ईयर, while GDP of Pakistan per year on average grew only 3%, which means Pakistan has a huge debt problem. शेखर गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान को लोन लेने की एडिक्शन है। वो 1980 से 12 बार IMF से लोन ले लिया है और ये जो अभी बातचीत चल रही है वो 13th टाइम है। अगर हम 1950s की बात करें, 1950 से अब तक की, तो पाकिस्तान ने 22 बार IMF लोन लिया है। अगर कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया ने तो 7 टाइम्स लोन लिया है एंड द लास्ट वन वाज 1991। IMF छोड़िए, वो तो चाइना से भी लोन लेता रहता है। पाकिस्तान हैज नॉट लर्नड फ्रॉम श्रीलंका कि चाइना से लोन लेने का नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान देख रहा है कि कई देश चाइना के डेट ट्रैप में फंस रहा है, पर पाकिस्तान भी आगे बढ़े जा रहा है इसी ट्रैप पे। और चाइना क्या कहना, चाइना तो लोन ही देता है कि ताकि कंट्री स्ट्रैप हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में आए और उसके बाद पॉलिसी में इंटरफेरेंस हो। तो कैसे रहेगा पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री? आप समझ ही सकते हो कि पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट ओनली डिमांडिंग इंडिपेंडेंस बट दे आर ऑल्सो हंग्री। कहते हैं कि ये जो एंगर है पाकिस्तानी लोगों में, इसको डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के पास सिर्फ एक ही वे आउट है,
दैट इज टू डाइवर्ट द एंगर टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया के खिलाफ नफरत बढ़ाना। और इसी के वजह से इंडिया को पॉलिसी ऑप्शंस देखनी पड़ेगी टू व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन पाकिस्तान। अगर हम देखते हैं कि व्हाट पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर, तो लार्जली वो 3 डिवीजन में आता है। तो सबसे पहले है इंडिफरेंस, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो कर रही है। आप एस जयशंकर की स्पीचेस अगर सुनते हो, जो SCO में या G20 में बोला गया है, तो ही हैज सेड दैट इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी बिग गेम, इट्स अ डिप्लोमेटिकली बिग गेम, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ एक ब्लिप है। और पाकिस्तान से उसी वक्त बात करेंगे जब पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रोक दे या POK वापस करे, वरना हमें कोई बातचीत नहीं करनी है। PM मोदी ने भी US में जाके यही कहा है कि पाकिस्तान वाली बात तो नहीं करनी है, हमें US के साथ दोस्ती करनी है, स्ट्रैटेजिक अलायंस और बड़ा करना है, मजबूत करना है। पाकिस्तान इज नॉट एन इक्वेशन। सो एब्सोल्युटली अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट हैज साइडलाइंड द रिलेशन विद पाकिस्तान। वी आर कंप्लीटली इंडिफरेंट अनलेस इट कम्स टू 2 इश्यूज। वन इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दूसरा है रिटर्न ऑफ POK, वरना हमें उनसे कोई बात नहीं करना। दूसरा ऑप्शन है जो सपोर्ट को कहा जाता है। ऐसे कई एकेडमिशियंस हैं, एक्स डिप्लोमैट्स हैं, जो कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ राइजिंग ग्लोबल पावर, इट नीड्स अ पीसफुल नेबरहुड, इसीलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। बट इतिहास हमें एक चीज सिखाए दैट व्हेनेवर वी हैव हेल्प्ड पाकिस्तान, जब भी हमने अमन का हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान ने हमेशा धोखा ही दिया है। चाहे वो लाहौर बस डिप्लोमेसी हो, जिसका जवाब पाकिस्तान ने कारगिल से दिया था, या नवाज शरीफ जी के घर पे PM मोदी जी का जाना हो, जिसका जवाब पाकिस्तान ने उरी और पठानकोट से दिया था। तो आपको पता ही चल गया है कि अगर हम सपोर्ट करते हैं तब दिक्कत है। इतिहास हमें यही सिखा रहा है। बट काफी लोग ये भी कहते हैं कि सपोर्ट करना भी चाहिए, बट विद कंडीशंस। कैसे कंडीशंस? कि POK वापस कर दो तभी सपोर्ट करेंगे। तो ये एक ऑब्वियसली एक ऑप्शन है इंडिया के पास, बट इंडिया के पास और एक ऑप्शन भी है जो है इंस्टिगेशन, जो तीसरा ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये काफी लोग कहते हैं, जैसे कि सुशांत सरीन कहते हैं कि जब द एनिमी इज लाइंग फ्लैट ऑन द मैट, डोंट लेट हिम गेट अप, एंड द गेम, क्योंकि अगर वो खड़े हो जाते हैं तो इट्स गोइंग टू अटैक अगेन, सो एंड द गेम देयर। इंडिया कैन रेज द बलोच इशू, कैन रेज द पश्तून इशू एट वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि इंटरनल टर्मोइल और बढ़ जाए। ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस का एक नजरिया पाकिस्तान में जो चल रहा है वो इंटरनेशनली भी अवेयर हो लोग, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान विल कम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये भी एक ऑप्शन खुला है इंडिया के पास। अब इंडिया क्या करेगा वो एक नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। फॉरेन पॉलिसीज आर ऑलवेज मेड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो इन सब ऑप्शन में से इंडिया इज गोइंग टू कम अप विथ अ सोल्यूशन, a mix of 1 or 2 or even all of the 3 of them. बट ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारी चुप्पी को पाकिस्तान कमजोर ना समझे। और इस डिस्कशन को एंड करने के लिए मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूं। पंक्तियां ऐसी हैं कि श्रमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। थैंक यू। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।